पहाड़ों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसके किनारे एक पुरानी लकड़ी का घर खड़ा था। इस घर की दीवारों पर बीलें लपटी हुई थीं और दरवाजे के सामने एक छोटा सा बाग था जहां रंग बरंगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। ये घर एक मेहनती और समझदार बिक्री का था। बिक्री के 8 बच्चे थे, छोटे छोटे नरम सफेद बालों वाले, जिनकी आंखों में मासूमियत और शरारत झलकती थी। सुबह के वक्त सूरज की किरणें जब खिड़की से अंदर आते तो बच्चे उछल कूद में लग जाते और बिक्री नरमी से उनके कान सहलाकर इन्हें प्यार करती। एक दिन दोपहर से पहले बकरी ने बच्चों को अपने गर्द बैठाया। बाहर जंगल की हवा हल्की हल्की सीटी बजाती आ रही थी। बकरी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में घास लेने जा रही हूँ। ये जंगल खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ एक चालाक और खतरनाक भेड़िया भी रहता है। वो तुम्हें धोखा दे सकता है। याद रखना, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, सिर्फ मेरी आवाज पहचान कर और सफेद पांव देख कर ही खोलना। बच्चों ने बड़े फख्र से कहा, आमी, हम बिल्कुल मुहतात रहेंगे। बिक्री के जाने के कुछ देर बाद दरख्तों के बीच से एक साए की तरह भेड़िया नमूदार हुआ। उसका जिस्म भारी, आंखें सुर्ख और दांत नोकीले थे। वो बिक्री के घर के करीब आया और जोर से बोला, मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज भारी, खड़दड़ी और खौफनाक थी। बच्चे फौरन दरवाजे से पीछे हटे। सबसे बड़ा बच्चा बोला, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज सख्त और डरावनी है। भेड़िया गुस्से से गराया और दानत पीस कर बोला, देख लेना, मैं तुम्हें धोखा देकर ही रहूंगा। और वो जंगल की तरफ चला गया। भेड़िया जंगल से निकलकर सीधा गांव के बाजार में गया। वहां उसने शहद खरीदा और पूरा मर्तबान एक ही सांस में पी गया। उसके गले की खुश्की खत्म हुई और आवाज में नरमी आ गई। वो दोबारा बिक्री के घर आया और इस बार मीठी आवाज में बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चों ने कहा, पहले अपने पाँव दिखाओ। भेड़िया ने अपने काले लंबे नोकीले पाँव दिखाए। बच्चे फौरन बोले, ये काले पाँव हैं, हमारी माँ के तो सफेद पाँव हैं, निकल जाओ यहाँ से। भेड़िया फिर नाकाम हो गया। इस बार भेड़िया सीधा एक चुकी पर गया और आटे की बोरी में अपने पाँव अच्छी तरह लथड़ लिए। अब उसके पाँव सफेद हो गए थे। वो दोबारा बकरी के घर आया, नर्म आवाज में बोला, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से पाँव देखे, सफेद थे। वो खुश हो गए और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भेड़िया एकदम अंदर कूदा। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और मना से गर्म सांसों के झोंके निकल रहे थे। बच्चे कोने में समट गए, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके सबको पकड़ा और एक बड़ी बोरी में डाल दिया। शाम को बकरी वापस आई तो दरवाजा खुला और घर सुनसान था। उसका दिल डूब गया। उसने हर कोने में बच्चों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न आया। वो रोते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे एक दरख्त के नीचे भेड़िया सोता हुआ मिला। उसके बराबर एक बोरी रखी थी जिसमें से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बकरी दबे कदमों आगे बढ़ी, बोरी खोली और अपने सब बच्चों को आजाद कराया। बकरी ने फौरन बड़े बड़े पत्थर बोरी में डाले और बोरी बंद कर दी। फिर खामोशी से बच्चों के साथ वहां से निकल गई। रात को जब भेड़िया जागा और बोरी उठाकर खाने बैठा तो पत्थरों के वजन से वो सीधा कनवे में जा गिरा। पानी के छींटे दौड़ दौड़ तक उड़ गए और भेड़िया की आखिरी चीख जंगल में गूंजती रही। Like or subscribe Kren.